नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह स्टडी विद पीआर पंकज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कहा था कि हम पार्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, ऐसी सीरीज जो एग्जाम के होने तक चलेगी और यकीन मानिए आपको इतना मजबूत कर देगी गणित में कि आप पूरे 50 में से 50 अंक ला सकते हैं। अर्थात पूरे 25 से 25 प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे और विद इन टाइम। तो जो मैथ का फंडा है वो इतनी मैं प्रैक्टिस आपसे करा दूंगा। सिर्फ एक गुजारिश है कि आप जब भी मेरे इस चैनल को देखेंगे, मेरी क्लासेस को देखेंगे, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और एक और रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं कि ये जो पार्ट सीरीज हम कर रहे हैं इसकी प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। इसमें क्या होगा कि नोट्स जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो जो भी मैं क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं ये सब एसएससी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। एसएससी इन पर पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो प्रीवियस में पूछती है, प्री में भी पूछती है, मेंस में भी पूछती है, सीजीएल में भी, सीजीएल में भी, एमटीएस में, सीडीएस में, हर तरह से पूछती है। ठीक है, अलग अलग रूपों में। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन का सेट होगा और एक जगह होगा तो एग्जाम से 4-6 दिन पहले, 10 दिन पहले सिर्फ आप केवल रिवीजन करके, थॉरोली रिवीजन करके, पूरी बुक उठानी नहीं पड़ेगी आपको, केवल अपनी नोट्स उठाएंगे, जहां क्वेश्चंस लगे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि मेरी इस पार्ट सीरीज के साथ में आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और 5-5 क्वेश्चन करके बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। और वो सारे प्रश्न जो हाल फिलहाल 2017 के बाद 2021 तक जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के किसी पैटर्न में, वो सब मैं यहाँ पर आप उनके टास्क कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। एसएससी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, पार्ट 2 एसएससी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, नोट कर लीजिए कि x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर 223 है। जहां x का मान 0 से बड़ा है तो बताओ 2x² - 2√17 x की वैल्यू क्या होगी। क्या है क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 बराबर है 223 के। बहुत अच्छे प्रश्न में लेकर आया हूं, x > 0। तो बताओ वैल्यू क्या होगी। देन 2x² - 2√17 x की वैल्यू क्या होगी। ये x बाहर है रूट से, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने रखे हुए a -1, C की वैल्यू 2, D -2। तो इन 4 ऑप्शंस में क्या सही होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं लोग। अलजेब्रा मैंने बहुत पढ़ाई है, तो क्या इसको आप हल कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप मेरे सही स्टूडेंट होंगे तो आप इसको फौरन सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिएगा। x की पावर 4 सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप अपनी दिमाग की हैसियत को उसी तक रखना। ये मत कहना कि ये सब फालतू क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ओके, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 223। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे पावर कम करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या करूंगा मैं, x² + 1/x² कैसे निकलेगा। हम 2 जोड़ करके वर्गमूल लेते हैं। याद है कि नहीं याद है, मैंने पढ़ाया था। तो जैसे ही 2 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 225, उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब फिर मुझे निकालना है दोबारा से, तो क्या हो जाएगा, x + 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √15 + 2 यानी कि √17। यहां से मैं पहचान गया कि √17 कुछ ना कुछ कमाल कर रहा है। अब ध्यान से देखना, √17 अब और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 बराबर √17x। ये क्लियर। √17x की वैल्यू क्या है, x² + 1 रखो यहां पर। तो 2x² - 2 √17x की वैल्यू कितनी है, x² + 1, x² + 1। तो 2x² - 2x² - 2, इससे टर्म कैंसिल हो गया। -2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल था, 2019 के प्री में पूछा गया, शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन 5 प्रश्नों के सहारे से आपकी एडवांस मैथ को मैं इतना मजबूत और अभ्यासरत बनवा दूंगा
कि आप एडवांस मैथ पहले ढूंढ के सॉल्व करेंगे, अरिथमेटिक बाद में सॉल्व करेंगे। बस केवल मेरे साथ लगे रहिएगा ईमानदारी के साथ में। दूसरा प्रश्न क्या है, हर तरह के प्रश्नों का मैं संकलन लाऊंगा आपके सामने, ठीक है, तो इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर बराबर है 4 इंटू 10x माइनस वाई प्लस 6z माइनस 26, तो बताओ मान देन 5x प्लस 4y और प्लस 4z का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5, 6, 3 और 9। ये भी क्वेश्चन मैंने 100 बार करवाया है। आप अगर नोट्स उठा के देखो, जब मैंने अलजेब्रा पढ़ाई थी तो मैंने कहा था ना कि मैं ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूछूंगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे देखो नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। हुआ? चलिए देखते मैं कैसे करवाता हूं। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू समथिंग का टर्म हो तो कैसे निकालते थे, याद आया? अब देखो यहाँ 2 इंटू होना चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो हम 2 लिख करके 2 अंदर भेज देंगे सब में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 2 10 जा 20 अपॉन यहाँ x का मल्टीपल क्या है 25, यानी 5 को 20, 5 5 25, x की वैल्यू क्या आ गई 4/5, याद है ना। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्म क्या है माइनस का 1, लेकिन 2 यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 होना चाहिए, माइनस का 2 अपॉन y में क्या है 4, यानी कि -1/2। z की वैल्यू क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 अपॉन यहाँ पर क्या है z स्क्वायर का मल्टीप्लाई 16, यानी कि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी किसकी है, 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4/5, फिर प्लस 4y, y की वैल्यू -1/2 प्लस 4z की वैल्यू 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 से 5 कैंसिल, दिस इंप्लाइज 4 -2 प्लस 3, 3 में 2 निकल गया 1, यानी कि 5, यानी कि सही उत्तर क्या हो गया, बी, ए ऑप्शन सही जवाब हो गया। 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लगाने का तरीका भी बहुत प्यारा था। तो हॉल में जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे ही अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए हमारी सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि कम समय में वो मैक्सिमम सीख सकें। एसएससी की जो पैटर्न चल रहा है उन प्रश्नों को हल कर पाने में अपनी क्षमता विकसित करें, ठीक है। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उस तक हम अपनी पहुंच बरकरार रखने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, अगर tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, देन 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के और 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के और 3 ही क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के हमेशा आते हैं। कम से कम 16 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, 3 3 3 3, ये तो 12 ऐसे ही हो गए, नंबर सिस्टम में 2-3 क्वेश्चन तो बन जाते हैं वो सारे पैटर्न क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन करीब बन जाते हैं केवल एडवांस मैथ से, ठीक है। तो एडवांस मैथ छोड़ नहीं सकते एसएससी के एग्जाम में। अब ध्यान से देखो, एक तो तरीका है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 4p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक तो तरीका है कि ये tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आप लगाओ समकोण त्रिभुज, वहां से sin थीटा के लिए आपको लंब बटे आधार हुआ, ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अभी कर्ण छूटा हुआ है, मिसिंग है, तो sin थीटा में तो लंब बटे कर्ण लगता है, तो वहां से निकाल लो। अदरवाइज मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, देखो ये आसान तरीका है। कैसे, हमको पता है कि
पाइथागोरन ट्रिपलेट कितना होता है, 3 4 5 होता है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बनेगा ना, तो कैसे बनेगा, ये चाहे 3 हो ये 4 हो, हम इसको भी ऐसा करते हैं, ये 4 कर ले ये 3 कर ले, कोई प्रॉब्लम। अब 2p बराबर 4 है तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2p बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, 2p की वैल्यू 4 तो p की वैल्यू 2। ठीक है, अब ध्यान रखो, 2 दूनी 4, 4 में निकल -3 आ गया। ये माइनस से घबराओ ना, ये केवल विपरीत क्वाड्रेंट में बन रहा है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आधार जो है वो नीचे है बेस पर। ठीक है, इसलिए माइनस लगता है वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये ट्रायंगल नीचे ऐसे बन रहा है तो इसकी वैल्यू -4 कर देंगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कि पी की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां पर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, या तो 4 होगा, अब हमने 4 ही तो माना है, तो 4 बटे कर्ण कितना है 5। पी की वैल्यू 2 के लिए कौन सा टर्म है, यहाँ पर देखो साइन ऑफ साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, तो पी की वैल्यू 2 के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये भी नहीं कर रहा है देखो, क्योंकि 4 2 जा 8 ज्यादा हो गया, वो ये भी नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। देखो कैसे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 5, 4/5, यानी पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन। अदरवाइज आपको ये भी पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं। अगर हम इसको कहें 2p, अगर इसको हम कहें 2p, ये हमारा हुआ 1 - p², तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p² + 1, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं, 2p, p² - 1 और p² + 1, ये 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें ये कर्ण होता है और बाकी इन दोनों में लंब और आधार होते हैं। ये पकड़ में आई चीज। अब यहां पर 1 - p² क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऐसे उल्टा बना हुआ है। जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे त्रिभुज, कुछ भी बना लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ, तो ये वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं हो जाएगी वाई एक्सेस के लिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य समझ में आया आपको पढ़ाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं हम। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 1 - p² कैसे लिख दिया गया। कोई नहीं, वो क्वाड्रेंट का अंतर था इसलिए वो माइनस हो गया, बस एक्सिस चेंज थी, नीचे बन गया था वो। क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ओ एक सर्किल का सेंटर है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ट्राइंगल, इसके अंदर एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ट्राइंगल एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। बीसी जो है वो वृत्त की जीवा है। ठीक है, बीसी वृत्त की जीवा है, कॉर्ड है, बीसी वृत्त की जीवा है। साथ में त्रिज्या दे रखी है वृत्त की 5 सेंटीमीटर, ओए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तो आपको ट्रायंगल की साइड बतानी है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर ही होती है, त्रिभुज की साइड बतानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है, लिख दूं मैं। पहला ऑप्शन 2√6 - √5, बी ऑप्शन 2√6 - √3, सी ऑप्शन 2√5 - √3, डी ऑप्शन 2√6 - √7। बहुत अच्छा सवाल, एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। ओ वृत्त का केंद्र है तो बना लो एक सर्किल, एक सर्किल बना जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। बीसी वृत्त की जीवा है तो एक जीवा बीसी बन गई, कोई दिक्कत। ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी ऐसे बन जाएगा कहीं पर। ठीक है, एबीसी क्या हो गया, ये सारी साइड बराबर होंगी, ये और ये पूरी बीसी। ठीक है, ये तो अब देखो यहां से एक ऐसे खींच सकते हो, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। ये क्लियर है, ओबी तो रेडियस ही है ना। अब ध्यान से देखो, ओए का मान कितना दे रखा है, ओए का मान कितना दे रखा है, ओए का मान, ओए मान 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये डी पॉइंट मान लो।
अच्छा, एक थ्योरम आप जानते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर मैंने मान ली त्रिभुज की भुजा जो निकालनी है, मैंने वो x मान ली, कितनी मान ली, x सेंटीमीटर, कोई फर्क पड़ेगा उससे? तो त्रिभुज की भुजा अगर ये x हो जाएगी तो BD सिर्फ कितनी हो जाएगी, क्योंकि BD और DC बराबर हो जाएंगे। जब हम O से जीवा BC पर लंब डालेंगे तो BD और DC बराबर, इसका मतलब BD x/2 हो जाएगा और DC भी x/2 हो जाएगा। ये क्लियर आई बात? ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2। अब ध्यान से लगाओ, समकोण त्रिभुज लगाओ, ये लंब पड़ा है ना, समकोण त्रिभुज लगाओ। OAB में, ट्रायंगल OAB में समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाओ, क्या आ जाएगा, 90 के सामने भुजा कर्ण r² है ना, एक एक चीज समझते चलना आराम से। 90 के सामने भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार BD का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। अब OD की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू है, OA की वैल्यू है, AD की वैल्यू है। OA कितना है, 2 है, प्लस अब देखो AD क्या है, AD समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। AD क्या है, समबाहु त्रिभुज की हाइट है। हाइट कितनी होती है, √3/2 और x भुजा है, √3/2 x। ये क्लियर हुआ? तो √3/2 इंटू x का होल स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। अब इसी को सॉल्व करना है। रेडियस कितनी दे रखी है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25, यही केवल सॉल्व करना है। तो 25 बराबर x²/4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस √3x/4 और ऊपर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इसका। ये क्लियर हुआ? 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम, और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 चौको 100 बराबर इधर कितना हो जाएगा, x² प्लस 4 प्लस √3x का होल स्क्वायर। इसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू जो है वो, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस नहीं बनेगा, इसका जस्ट उत्तर आ जाएगा 2√6 माइनस √3 जो होगा वो x का जवाब हो जाएगा। अब इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको हिंट बहुत हद तक दे दी है। तो 2√6 माइनस √3 किसका जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, क्योंकि जैसे यहां से x की वैल्यू निकालोगे आप फौरन फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चेक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैलकुलेशन एक निजी मसला बन जाता है और उसको आपको डेवलप करना होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्पीड डेवलप होगी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पार्ट होगा, 5वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, sec² थीटा प्लस 2 प्लस tan² थीटा प्लस cot² थीटा अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस sin² थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन दे रखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन 11/2 tan थीटा, बी ऑप्शन 2/11 cot थीटा, सी ऑप्शन 7/11 tan थीटा और डी ऑप्शन 11/7 cot थीटा। तो देखिएगा, जब इतना लंबा एक्सप्रेशन दे दिया है तो आपसे कुछ छोटी सी बात वो पूछना चाह रहे होंगे। तो वो क्या छोटी सी चीज है, ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का है। तो जल्दी से हम कोई वैल्यू पुट करने, ना तो 0 पुट कर पाएंगे और ना तो 90 पुट कर पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी केस बन जाएगा, tan और cot दोनों आ रहे हैं। अगर tan कहीं पे 0 देगा तो उसी जगह cot इन्फिनिटी दे देगा, और कहीं पर cot अगर 0 देगा तो tan इन्फिनिटी देगा। इसलिए 0 और 90 के बारे में सोचना बंद करो, एक ही चार अवस्था 45। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दें तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा, sec² थीटा sec 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 45 का उल्टा यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस tan 45 1 cot 45 1 अपॉन sec 45 √2
cosec 45 √2, जितनी जल्दी वैल्यू आप पुट कर पाओगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, प्लस sin 45 1/2, tan 45 1। ठीक, ध्यान सॉल्व करो, √2 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 2 4/2 प्लस 3/2। ये क्लियर हुआ? तो यहां से क्या आया, अब ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, यानी 2 2 4 प्लस 3/2 यानी कि 11/2। ठीक, अब ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री किस ऑप्शन में पुट करने पर 11/2 आता है? केवल 11/2 इसी में दे रखा है और किसी में दे ही नहीं रखा है, यानी पहला ऑप्शन ही हमारा सही जवाब हो गया। समझ में आया कैसे हमने फटाक से क्वेश्चन रखा और सॉल्व हो गया बड़े से बड़ा प्रश्न। तो ये सेशन जो पार्ट 2 का था आपको समझ में आया होगा, आप नई नई चीजें सीख पाने में सक्षम हो रहे होंगे और आपको बहुत फायदा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए और खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।